नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। हरियाणा के फरीदाबाद से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ईएसआईसी अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल देखने को मिली है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की डिमांड डॉक्टर्स कर रहे हैं। हड़ताल में सीनियर रेजिडेंट, पीजी रेजिडेंट डॉक्टर्स शामिल हुए हैं। हाथों पर काली पट्टी बांधकर डॉक्टरों का प्रदर्शन देखने को मिला। अस्पताल में ऑपरेशन टाल दिए गए, ओपीडी सेवा बंद रही। इलाज के लिए मरीज भटकते नजर आए। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां ईएसआईसी यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कॉलेज के डॉक्टर्स ने आज हड़ताल कर दी है। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद सभी डॉक्टरों में गुस्सा है, जिसके चलते आज हड़ताल की गई। डॉक्टरों की केंद्र और राज्य सरकार से मांग है कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। डॉक्टर के साथ घटित हुई इस घटना के बाद सभी डॉक्टर्स में गुस्सा है, आक्रोश है और वो लगातार न्याय और सुरक्षा दोनों की ही मांग कर रहे हैं। न सिर्फ हरियाणा क्षेत्र बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली हैं। हरियाणा चुनाव से ऐन पहले जेजेपी को बड़ा झटका लगा। असल में पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने पार्टी छोड़ दी है। जेजेपी के 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद इस्तीफा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ऐन पहले दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। जननायक जनता पार्टी के गोलाचिका से विधायक ईश्वर सिंह ने भी इस्तीफा दिया और पार्टी छोड़ दी। इससे पहले भी 3 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। पंचायत मंत्री रहे टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली भी अपनी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। जेजेपी को अब ये लगातार चौथा झटका लगा है। आपको बताते चलें कि हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। 1 अक्टूबर को चुनाव होगा, 4 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने जेजेपी का साथ छोड़ दिया है। जेजेपी के 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। इनमें से कई विधायक महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, जिन्होंने अब पार्टी का साथ छोड़ दिया है। एक तरफ हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दूसरी तरफ जेजेपी लगातार कमजोर होती जा रही है। तो जेजेपी के 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इसके बाद दुष्यंत चौटाला के लिए परेशानियों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जसबीर हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। जसबीर, जेजेपी के लिए समय कठिन है और बहुत ज्यादा कठिन, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने इस बात की घोषणा, जिस दौरान उन्होंने अलायंस खत्म किया था, करी थी कि विधानसभा चुनाव में जनता हिसाब करेगी, लेकिन हिसाब होगा कैसे? पार्टी तो दिन ब दिन कमजोर हो रही है। बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि जेजेपी के 4 जो बड़े नेता थे, उन्होंने आज इस्तीफा दिया है। और आपको बता दें, इनमें से 2 मंत्री पद पे भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जेजेपी बिल्कुल कमजोर होती नजर आ रही है, क्योंकि कल ही
16 अगस्त को यहाँ पे हरियाणा में चुनाव आयोग ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि 1 सितंबर को यहाँ पे इलेक्शन होंगे और 4 सितंबर को यहाँ पे रिजल्ट आएगा। सो कहीं ना कहीं जो नेता थे वो उछल कूद कर रहे हैं, कोई इस पार्टी में जा रहा है, कोई इस पार्टी में जा रहा है। तो जेजेपी को सबसे बड़ा यहाँ पे झटका नजर आ रहा है, क्योंकि जेजेपी के जो 4 बड़े नेता थे वो छोड़ के एक तो बीजेपी में चला गया और 3 जो अभी ये कयास लगाई जा रही है वो कांग्रेस में जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं जितने भी बड़े नेता हैं वो एक दूसरे की पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ जाते नजर आ रहे हैं। पूजा बिल्कुल जसबीर, इस बीच में ये भी समझना चाहूंगी, जब हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो मुकाबला कभी भी एक तरफा या दो तरफा नहीं होता, 2 पार्टियों के बीच में मुकाबला नहीं होता, हमेशा मुकाबला त्रिकोणीय या 4 मुखी और पंचमुखी होता है। यहाँ पर इनेलो भी है, साथ में जेजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी भी है, 5 पार्टियां हैं जिनके बीच में मेन टफ फाइट देखने को मिलती है। लेकिन जब यहाँ पर मैं जेजेपी की बात कर रही हूँ जसबीर, तो इनेलो का जिक्र करना जरूरी है। क्या अभय चौटाला की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन सामने आया है क्या? बिल्कुल पूजा, इस समय जो हरियाणा के हालात है वो 5 मुखी होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी 90 सीटों के ऊपर यहाँ पे लड़ रही है, कांग्रेस भी 90 सीटों के ऊपर लड़ रही है और बीजेपी भी तो पहले से ही यहाँ पे सत्ताधारी है, वो भी 90 सीटों पे लड़ रही है। इनेलो और जेजेपी का अभी कुछ पता नहीं चला है कि कितनी कितनी सीटों के ऊपर ये लड़ेंगे, पर अब जो मुकाबला देखने मिला वो 5 मुखी देखने मिला है, क्योंकि पांचों पार्टियां ये दावा कर रही हैं भी इस बार सरकार जो हरियाणा में आएगी वो हमारी आएगी। हालांकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ था, पर आम आदमी पार्टी ने ये ऐलान कर दिया कि हरियाणा में पूरी की पूरी 90 की सीटों के ऊपर हम खुद अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। सो कहीं ना कहीं अब हरियाणा में ये देखने को मिल रहा है कि बड़ा यहाँ पे हेरफेर देखने को मिल सकता है पूजा। और जेजेपी के जैसे बड़े बड़े नेता यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, हालात ये हो रहा है कि जेजेपी को काफी नुकसान नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार जेजेपी ने बीजेपी के साथ मिलके पूरे 4.5 साल सत्ता का आनंद लिया है और आखिरी 6 महीने में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा था और उनका ये कहना था कि हम हरियाणा में सरकार हम लेके आएंगे। पर जैसे ही हालात अब नजर आ रहे हैं, लगता है कि जेजेपी पिछड़ती नजर आ रही है पूजा। बिल्कुल, जेजेपी शायद थोड़ा सा पिछड़ती नजर आ रही है। इस बीच ओपोनेंट पार्टीज की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने आया है क्या जेजेपी को लेकर के जसवीर? अभी तक किसी भी बड़े नेता ने कोई बयान नहीं दिया। अगर हम बात करें, जैसे हम बता रहे थे ये 1 अक्टूबर को इलेक्शन होना और 4 अक्टूबर को रिजल्ट आना है, तो पूरा सितंबर का महीना है, क्योंकि कई बड़े नेता बीजेपी के समर्थन देने के में तैयार है और कई बड़े बड़े नेता कांग्रेस में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मुकाबला अब तक जो विशेषज्ञ बताते हैं कि 2 ही पार्टियां रह जाएंगी, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों में कड़ा मुकाबला है। क्योंकि जो अभी थोड़ी देर पहले लोकसभा के इलेक्शन होके हटे और लोकसभा इलेक्शन में 5 सीटें बीजेपी की आई और 5 सीटें कांग्रेस की आई, तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में देखने मिलता है। और अगर ये पार्टियां कोई भी या तो कांग्रेस में जाएंगे या बीजेपी में जाएंगी, सो अभी थोड़ी देर में 5-4 दिनों में ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि किस किस पार्टियों में क्या क्या मुकाबला रह सकता है पूजा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जसबीर इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, आगामी खबर पर आपकी आवश्यकता होगी। दूसरी तरफ पंजाब के बरनाला पहुंचे सीएम भगवंत मान ने पंजाब की महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। मैरीलैंड रिजॉर्ट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास में नवनियुक्त महिला सुपरवाइजर्स को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस दौरान सीएम मान ने कहा, मानसून सत्र में आंगनबाड़ी की 3000 पोस्ट भरने की भी मंजूरी मिली है। जसबीर जुड़े हुए हमारे साथ में। जसबीर, देखिए आज का दिन बेहद खास था, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात देने का जिक्र भी किया और कहा कि 3000 पद जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, और दूसरी तरफ सुपरवाइजर्स को नियुक्ति पत्र भी बांटा है।
जसबीर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जसबीर, शायद आपका फ्रेम म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। जसबीर, मैं अपना सवाल आपसे लगातार कंटिन्यू पूछ रही हूँ। भगवंत मान ने महिलाओं को सौगात दी है, इस बीच महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 3000 पदों की स्वीकृति का भी जिक्र किया है और कई महिला सुपरवाइजर्स को नियुक्ति पत्र भी बांटे हैं। तो खुशी का दिन रहा आज आधी आबादी के लिए पंजाब में। बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान ने आज राखी का तोहफा जो पंजाब की महिलाएं उनको दिया और उन्होंने ये बताया है कि जो आने वाला विधानसभा सत्र है उसमें जो फायर ब्रिगेड में जो महिलाओं का कभी भी यहाँ पे भर्ती नहीं किया, पंजाब ये पहला सूबा होगा जिसमें फायर ब्रिगेड में महिलाओं को भर्ती किया जाएगा। और महिलाओं की भर्ती के लिए उन्होंने काफी कुछ यहाँ पे चेंज किया और ये विधानसभा सत्र में ये ऐलान कर देंगे। और आपको बता दें कि 3000 आंगनबाड़ी टीचर यहाँ पे ये रखेंगे, जो अभी इन्होंने विधानसभा में जो सत्र हो रहा है उसमें ये ऐलान करेंगे। तो कहीं ना कहीं राखी का ये बहुत बड़ा तोहफा महिलाओं को सीएम भगवंत मान ने दिया है। पूजा, बिल्कुल, भगवंत मान ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जसबीर, इस बीच महिला शक्ति को कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है और महिला शक्ति को जो फायदा होगा उससे आगामी चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी को कितना फायदा हो सकता है? जसबीर, पूजा, आज सीएम भगवंत मान ने अपने भाषण में बोला है कि शायद पंजाब का ये सबसे पहला सूबा होगा जिसमें कोई फायर ब्रिगेड में महिलाओं की भर्ती किया गया है, क्योंकि महिलाओं की भर्ती में पहले बहुत सारी ऐसे काफी सख्ती दिखाई जाती थी, पर उनमें जो उन्होंने जो नियम है उनमें काफी चेंज किया है जिसकी वजह से महिलाएं फायर ब्रिगेड में भर्ती होंगी। और ये पहली बार होगा कि पंजाब में महिलाओं की भर्ती फायर ब्रिगेड में की जा रही है। सो ये बहुत बड़ा तोहफा है राखी के ऊपर। पूजा, चलिए, बहुत शुक्रिया जसबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। चंडीगढ़ में किसान संघ की बैठक का आयोजन किया गया। हरियाणा के सीएम सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। बैठक में बोले हैं सीएम नायब सिंह सैनी, एमएसपी पर फसलों की 100% खरीद करेंगे सुनिश्चित। जी हां, 100% एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने की बात नायब सिंह सैनी ने करी है। किसान को हर साल मिलते हैं 6000 रुपए। चंडीगढ़ में किसान संघ की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार एमएसपी पर फसलों की 100% खरीद सुनिश्चित करेगी। आज एक किसान का बेटा आभार व्यक्त करने के लिए यहां आया है। हमने तय किया है कि हरियाणा के अंदर सरकार एमएसपी पर फसलों की 100% खरीद सुनिश्चित करेगी। आगे सीएम ने कहा, डबल इंजन सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 50,65,264 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद सुनिश्चित की है। इसके अलावा 33,52,000 मीट्रिक टन सरसों भी एमएसपी पर खरीदी गई। सीएम ने बैठक में खुशी जताते हुए कहा कि मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में एमएसपी पर 96,000 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद भी सुनिश्चित की है। अभाव मेरा नहीं है, ये अभाव तो पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों का है। आप सबके आशीर्वाद सहयोग से ही ये सरकार ने निर्णय लिया है कि किसान को मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। भाइयों, हमारी सरकार चाहे एमएसपी को लेकर के है और एमएसपी के बाद चाहे अन्य फसलों को भी खरीदने की बात है। लगातार ये सरकार पिछले 10 वर्षों से ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा की सरकार ने मिलकर के पिछले 10 वर्षों में किसानों के हित में मजबूत कदम उठाए हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, जिसके बाद हरियाणा में आचार संहिता लग गई है। इसी की वजह से विनेश फोगाट को सरकार की ओर से
दी जाने वाली सुविधा पर अब विराम लग गया है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जिसके बाद से विनेश फोगाट मेडल को लेकर लड़ाई लड़ रही हैं। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया था कि विनेश को 4 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन आचार संहिता लगने से अब ऐसा नहीं हो पाएगा। दरअसल सैनी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि हरियाणा की बहादुर बेटी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके बाद उन्हें ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश मिला। सीएम सैनी ने यह भी कहा था कि भले ही वो ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हों, लेकिन वो हमारे लिए हमेशा चैंपियन रहेंगी, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि विनेश फोगाट को पदक विजेता की तरह सम्मानित किया जाएगा। चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम का कल ही ऐलान कर दिया, जिसे लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में कहा, बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार बड़े अंतर से सत्ता में आ रही है। हम हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने हरियाणा का समुचित विकास किया है। चुनाव आयोग ने कल जो हरियाणा विधानसभा के आम चुनावों की घोषणा की है, मैं इसका स्वागत करता हूं। हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सत्ता में आ रही है। हम तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने हरियाणा का बिना भेदभाव के समुचित विकास किया है। मैं आंकड़ों और तथ्यों के साथ जनता के सामने और हरियाणा की विकास यात्रा का ब्यौरा रखूंगा। साथ साथ विपक्ष के लोगों से भी इस बात के लिए हम पूछेंगे कि जनता के सामने झूठ बोलने से बेहतर तो ये रहेगा। कोलकाता रेप केस के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। पंजाब में लुधियाना के मिल्क प्लांट के सामने नारेबाजी करते हुए पूरा रोड जाम कर दिया, जिसे लेकर हमारे सहयोगी संवाददाता गुरदेव सिंह ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य से खास बातचीत की। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। बीती 9 अगस्त को कोलकाता के एक हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ गैंग रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरे देश भर में डॉक्टरों की तरफ से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, रोज प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और आज लुधियाना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें लुधियाना फिरोजपुर रोड को जाम कर नारे लगाए जा रहे हैं कि अगर हमारी सेफ्टी नहीं दे सकते तो हम ड्यूटी भी नहीं करेंगे। और आज बड़ी गिनती में चाहे वो डॉक्टर हो चाहे स्टूडेंट हो प्रोटेस्ट किया जा रहा है इनकी तरफ से। मेरे साथ कुछ महिला डॉक्टर हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, कैसे देखते हैं इस मामले को? बहुत मंदभागा दिन है ਅੱਜ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਰੂਟਲ ਰੇਪ ਤੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसमें क्या पाया गया? देखो इस बारे हजे डिटेल्स नहीं पता, पर जो पता ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨੌਣਾ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਰੇਪ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 3 4 5 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੂਮ 'ਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ 36 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਰੂਟਲ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਪੈਲਵਿਕ ਬੋਨ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਘਿਨੌਣਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਾਲ। ਤੇ दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा, कोलकाता के अस्पताल में महिला पीजी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या से पूरा देश शर्मसार हुआ है। सीएम ममता बनर्जी की सरकार प्रदेश में बेटियों को बचाने के बजाय अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। तभी ममता बनर्जी कोलकाता में महिला पीजी डॉक्टर की रेप और हत्या मामले को सीबीआई को सौंपने में टालमटोल कर रही थी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज जिस तरह से एक सेवा कर रही लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हैवानियत की घटना सामने आई है, उसने पूरे देश को हिला करके रख दिया है।
वो हैवानियत की सीमाओं को पार करते हुए और सेवा करती हुई डॉक्टर के साथ जो अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, वो सब कुछ वहां पर किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। ये केवल निंदनीय नहीं है, अपितु अक्षम्य अपराध है। उसके बाद सरकार ने जिस तरह से वहां व्यवहार किया है वो और भी ज्यादा निंदनीय है। जिस तरह से साक्ष्य मिटाने के लिए अस्पताल के ऊपर हमला होता है वो और भी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की हड़ताल देखने को मिली। कोलकाता रेप और हत्या के बाद प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों डॉक्टर्स ने रोष रैली निकाली है। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द न्याय करे सरकार, जघन्य अपराध के दोषियों को सजा मिले। हिमाचल के हमीरपुर से खबर है, जहां राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज के सैकड़ों तादाद की डॉक्टरों ने रोष रैली निकाली और कोलकाता रेप और हत्या मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय मॉल रोड पर रोष रैली निकालकर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार से न्याय की मांग भी की है। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।